नमस्ते। बहुत सारे लोगों ने मुझे ब्रह्मस्थान के बारे में पूछा है, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस में बताया है कि ब्रह्मस्थान में आप ये कर सकते हो। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मस्थान के बारे में बनाया जाए, ताकि आपको और जानकारी मिले कि ब्रह्मस्थान एक्चुअली है क्या, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ब्रह्मस्थान है क्या? ब्रह्मस्थान घर का सबसे सेंटर मोस्ट हिस्सा है। मुझे थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली कि ये क्या होता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जब भी आप घर खरीदते हो तो आपको इस तरह का एक नक्शा मिलता है, एक लेआउट मिलता है, या तो बिल्डर से या तो जिनसे आपने घर खरीदा है उनसे, जिसमें बताया जाता है कि ये बेडरूम है, यहाँ किचन है, यहाँ टॉयलेट बाथरूम है, ये दरवाजा है एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे 2 ऐसे लेआउट है। अब पहला वाला लेआउट स्क्वायर शेप में है और ये दूसरा वाला जो लेआउट है वो रेक्टेंगल शेप में है। तो ये एक एग्जाम्पल है, आपके घर जो भी शेप में हो आप इस तरह का अपना घर का प्लान निकाल लीजिए, जिसको एक फ्लोर प्लान भी बोलते हैं, या तो फिर आप ये लेआउट अपने हाथ से भी बना लो, क्योंकि आप अंदाज से भी बना लेंगे तो भी चलेगा, एकदम एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। उसके बाद आप इस तरह से 2 लाइन उस पे बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है 2 क्रॉस लाइन है, तो या तो ये 2 क्रॉस लाइन इस तरह से खींच लीजिए, या तो एक स्ट्रेट और एक मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। जैसे भी आपको खींचना है चलेगा, पर इस तरह से 2 लाइन 2 कोनों से खींच के आपको ये सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि ये पहले में सेंटर पॉइंट यहाँ पर है और दूसरे में सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। अब ये सेंटर पॉइंट हो गया इस घर का ब्रह्मस्थान। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि ये बेडरूम 1 के एकदम कोने में दरवाजे के पास है इस घर का ब्रह्मस्थान। और इसी तरह रेक्टेंगल घर है तो भी आप ऐसे ही 2 लकीरें खींच लीजिए और इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये सेंटर पॉइंट कहीं थोड़ा सा बाथरूम में आ रहा है, लेकिन ज्यादातर इस पैसेज वे में आ रहा है, जो इस घर का ब्रह्मस्थान है। इससे आपको आइडिया आ गया कि ब्रह्मस्थान क्या है। मुझे एक और एग्जांपल देकर आपको दिखाने दीजिए कि एग्जैक्टली बाय चांस अगर आपका घर मान लीजिए एक हाउस है, तो ऐसे में आप ब्रह्मस्थान कैसे लेंगे। तो ये एक एग्जांपल है एक पूरे घर का, जिनके पास गार्डन है, पार्किंग एरिया है, ये पूरा एक जैसे बंगलो प्लॉट बोले वैसा है। तो इस अगर इस तरह का घर है तो आपको पूरा सारे एरियाज लेने हैं, मतलब गार्डन, वॉकवे, सारा कुछ लेके ये दोनों लकीरें खींच के सेंटर पॉइंट लेना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका घर है। अब मान लीजिए कि ये तो आपका हो गया इस टाइप का घर। बट अब मान लीजिए कि इस तरह के घर के बदले आपके 2 फ्लोर्स के घर हैं, मतलब कि ये आपका हो गया एक फ्लोर और इसके ऊपर और एक फ्लोर है, और आपका दो दो फ्लोर का घर है या 3 फ्लोर का, इट डजंट मैटर। बट एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं 2 फ्लोर लूंगी। तो अगर ये 2 फ्लोर का घर है तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप क्या करोगे कि दोनों फ्लोर्स के सेंटर पॉइंट ले लेंगे, और फिर वो दोनों के बीच का हिस्सा, जैसे एक फ्लोर अगर नीचे है और दूसरा फ्लोर यहाँ पर है और ये आपका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, तो जाहिर है दूसरे फ्लोर का भी वहीं पर होगा सेंटर पॉइंट। तो ये दोनों के बीच का पॉइंट है, ये आपका ब्रह्मस्थान हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप ब्रह्मस्थान घर का ढूंढ सकते हैं। अब ये तो हो गया ब्रह्मस्थान कहाँ पर है और कैसे आपको मिलना देखना है। अब मान लीजिए कि ब्रह्मस्थान में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ब्रह्मस्थान घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसके कारण अगर वो ठीक नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल, पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, घर में हमेशा तनाव, कॉन्फ्लिक्ट बना रह सकता है, हस्बैंड वाइफ के अंदर आपस में मेल नहीं रहता, अक्सर कलेश होता रहता है, या फिर हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो हमेशा ब्रह्मस्थान को क्लीन, नीट, क्लटर फ्री रखना चाहिए, हो सके जितना खाली रख सके। ऑफ कोर्स ये हमारे बस में नहीं है,
कभी कभी हो सकता है कि गलत चीज हो ब्रह्म स्थान में। फॉर एग्जाम्पल आपका बाथरूम टॉयलेट हो वहां पर, आपका स्टोर रूम हो वहां पर। ज्यादातर तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बाथरूम टॉयलेट स्टोर रूम ऐसी जगह ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए ब्रह्म स्थान में। बट मान लीजिए है, तो अब आप क्या करें? अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको तुड़वा के दोबारा बना लो, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इसका उपाय है कि आप एक तुलसी का प्लांट ले लीजिए। तुलसी का प्लांट बहुत ज्यादा होली माना जाता है और इसको काफी कल्चर्स में पूजा भी जाता है। इसका कारण है जो मैं आपको किसी दिन कोई और वीडियो में पूरा तुलसी के बारे में भी बनाकर समझाऊंगी। लेकिन फॉर नाउ आप तुलसी का प्लांट, अगर वो जगह पे लाइट आती है, सनलाइट, क्योंकि तुलसी को सनलाइट की जरूरत पड़ती है, अगर सनलाइट आ रही हो तो आप तुलसी का प्लांट रख लीजिए। ये आपकी ब्रह्मस्थान की सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर देगा। ये सबसे बेस्ट उपाय है। बट सपोज कि वो जगह ऐसी है जो बंद है और वहां पर सनलाइट नहीं आती हो, तो ऐसे में आपका तुलसी सरवाइव नहीं करेगा। तो फिर इसके ऑल्टरनेटिव में आप दूसरा कोई प्लांट जैसे बैम्बू वगैरह रख लीजिए वहां पर, बिकॉज ग्रीन प्लांट फिर भी हेल्प करेगा। ऑफकोर्स प्लांट रखते समय बहुत ध्यान रखना कि एलोवेरा, कैक्टस, इस तरह के प्लांट्स नहीं रखो जिसके अंदर कांटे हो। कांटे वाला प्लांट घर के अंदर पहले तो होना ही नहीं चाहिए। प्रेफरेबली तो आपके घर के बाहर भी कांटे वाले प्लांट्स को अवॉइड करिए, क्योंकि कांटे हमेशा घर में कॉन्फ्लिक्ट लाएगा। बट कांटे वाला प्लांट तो घर के अंदर डेफिनेटली नहीं। तो जो भी प्लांट रखो, प्रेफरेबली बैम्बू ज्यादा अच्छा है। स्पेशली वो जो छोटे बैम्बूज मिलते हैं फेंगशू वाले, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप रख सको, छोटा सा है, कहीं भी आ जाएगा, तो वो भी एक कन्वीनियंट है। वो रख लीजिए। अगर नहीं है तो दूसरा कोई प्लांट ले लीजिए, पर ध्यान रहे कि वो प्लांट ऐसा हो जिसमें कांटे ना हो। इससे आपका ब्रह्मस्थान का डिफेक्ट क्लियर हो जाएगा और आपकी लाइफ के प्रॉब्लम धीरे धीरे आप देखोगे कि सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अभी तक आई एम श्योर आपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।